स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। इसमें हमने जो डिस्कस करना है, डी ब्रोगली नामी साइंसदान ने लियोस डी ब्रोगली नामी साइंसदान ने 1924 में एक हाइपोथेसिस दिया। वो हाइपोथेसिस ये था, परहैप्स एवरी पार्टिकल पोजेस वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। उसने जो इक्वेशन इस्तेमाल की, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जिसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहते हैं। उसके हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेंगे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की, जिसमें हमारे पास एक बॉल है 20 ग्राम की है। पहले उसको ऐसा यूनिट किलोग्राम में लेके जाएंगे और स्पीड कितनी है 330 मीटर पर सेकंड। अब बॉल की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड और 20 ग्राम मास लेने की रीज़न ये है ताकि ऊपर का फैक्टर 6.625 उससे कैंसिल हो जाए। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 10⁻⁻34 मीटर। ये आंसर जो है वेवलेंथ का बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि इशारिया और फिर 34 सिफरें, फिर कोई गैर सिफर हिस्सा आएगा। ये नॉट मेजरेबल है, यानी कितनी कम वेवलेंथ हम किसी भी डिवाइस से डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि बॉल वेवलेंथ नहीं रखता। हालांकि बॉल की वेवलेंथ है लेकिन वो हम मेजर नहीं कर पा रहे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की सूरत में जो मास है 9.11 × 10⁻31 मीटर पर सेकंड, और इसी तरीके से स्पीड इलेक्ट्रॉन की 10⁻6 मीटर पर सेकंड, और जो वेवलेंथ आएगी वो 10⁻10 मीटर में आ रही है। 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और एक्सरेज की वेवलेंथ भी इसी रेंज में होती है, एंगस्ट्रॉम की रेंज में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ रखता है एक्सरे रेंज की है और वो मेजर हो सकती है। अब बॉल में क्या था कि वो वेवलेंथ तो रखती है लेकिन हम उसको पैमाइश नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन की पैमाइश वेवलेंथ की हो सकती है। तो सिंपली हम यूँ कह देते हैं कि बॉल वेव नेचर नहीं रखता, हालांकि उसकी वेवलेंथ जो थी वो है सही लेकिन हम मेजर नहीं कर पा रहे। इसी से रेलिवेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, विच फोटॉन रेड ग्रीन ब्लू कैरी मोस्ट एनर्जी एंड मोस्ट मोमेंटम। अगर एनर्जी को देखा जाए वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली तल्लक है, वेवलेंथ के साथ एनर्जी का और मोमेंटम का दोनों का तल्लक क्या है, इन्वर्सली का है। ये जो ऊपर कलर दिए गए हैं रेड ग्रीन ब्लू, इनमें से सबसे कम वेवलेंथ ब्लू की है। तो एनर्जी का तल्लक वेवलेंथ से इन्वर्सली का है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, ब्लू की होगी। वेवलेंथ भी सबसे कम किसकी है, ब्लू की। तो मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, ब्लू का, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम दोनों वेवलेंथ के क्या हैं, इन्वर्सली हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि इनमें से कौन कम एनर्जी रखता है, रेडियो वेव या एक्सरेज में से। एक्सरेज की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। रेडियो वेव्स और एक्सरेज में से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरेज की है, तो एक्सरेज की एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि रेडियो वेव की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो रेडियो वेव लोअर एनर्जी क्वांटा होंगे बनिस्बत किसके, एक्सरेज से। आगे पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ रखते हों, उनमें से स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, v इज इक्वल टू h/m लैम्डा। अब देखें h ऑलरेडी प्लॉन्क्स कांस्टेंट हम पढ़ चुके। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, यानी कि वेवलेंथ भी कांस्टेंट हो। तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। तो इसका मतलब स्पीड किसकी कम होगी, प्रोटॉन की कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। वाई डू नॉट नोटिस डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर पिच्ड क्रिकेट बॉल। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास एक बॉल हो 20 ग्राम की हो और 330 मीटर पर सेकंड से जा रही हो, तो उसकी वेवलेंथ 10⁻34 मीटर में आती है। बॉल का मास ज़्यादा है और वेवलेंथ क्या है, बहुत कम, और इतनी कम है जो हम मेजर नहीं कर सकते। इसी वजह से हम उसकी वेवलेंथ को नोटिस नहीं करते। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा गया है, if the following particle have the same energy, which particle has shortest wavelength। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। साइड पे ये जो रिलेशन v का एनर्जी के साथ दिखाया गया है, v इज इक्वल टू 2e/m का रूट। अगर v की जगह पुट करें तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इन तमाम पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल में से जो मास है वो सबसे ज़्यादा किसका है, वो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल का है। इस वजह से अल्फ़ा पार्टिकल क्या रखेगा, सबसे कम
वेवलेंथ रखेगा। यहाँ पे पूछा गया था विच वन हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो हमने ये कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो हमारे जो